हेलो दोस्तों, वेलकम टू ई गुरुकुल एकेडमी। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि पॉलिनोमियल्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी फ़िलहाल, और आज हम लोग एक्सरसाइज 2C RX अग्रवाल का करने वाले हैं। तो इसमें जो है वही सारे क्वेश्चन लिए जा रहे हैं, है ना, जो कि अब इस CBSE में पूछे जाएंगे, है ना। हालांकि बहुत मेजर पोर्शन जो था पॉलिनोमियल का वो मैंने बता चुका हूँ कि वो अब ख़त्म हो चुका है, वो हट चुका है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या एक प्रॉपर तरीका होता है वो सीखेंगे। जैसे जान लीजिए कि हम अब लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है ना, जिसका जनरल फॉर्म ये होता है, ठीक है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म ये होता है। अगर आपको डिग्री 2 वाले क्वेश्चन दिए गए हैं और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसके ज़ीरोज़ क्या होंगे, तो याद रखिएगा कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ दो होता है, एक अल्फ़ा और एक होता है बीटा। और अभी फ़िलहाल आप ये जानें कि आगे चलकर एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वहाँ पर डिस्क्रिमिनांट के बारे में पढ़ेंगे। डिस्क्रिमिनांट, जिसको D से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये बराबर होता है b² - 4ac, ठीक है। b देख रहे हैं x का कोफिशिएंट है, a x² का कोफिशिएंट है, और c हमारा कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। जब ये एक बार निकाल लेंगे आप लोग, तब अल्फ़ा निकालने का फॉर्मूला होता है जो आगे चलकर पढ़ेंगे आप लोग हमसे, ये, और बीटा निकालने का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -b प्लस √d/2a और बीटा इज़ इक्वल टू -b माइनस √d/2a। तो जितने भी क्वेश्चन अगर इस तरह के पैटर्न के अगर आपको पूछे जाएंगे, फाइंड द जीरोज़ ऑफ द पोनोमियल, कोई भी क्वाड्रेटिक पोनोमियल देकर जनरल फॉर्म में ही है। अगर नंबर में रहता तो हम फैक्टराइजेशन कर लेते, ठीक है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन कर भी सॉल्व कर सकते थे। लेकिन याद रखिएगा जब आपको ज़ीरोज़ कहे निकालने के लिए, वो भी क्वाड्रेटिक पोनोमियल है और जनरल फॉर्म में है, तो आप ये दो फार्मूला का यूज़ करेंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। सबसे पहले लेट कर लेते हैं हम लोग कि px मेरे पास क्या है, तो x² + x माइनस p इंटू p + 1 है। अच्छा सर, जब इसका डिस्क्रिमिनांट निकालेंगे तो फार्मूला अभी पढ़े हैं। आइए b देखिए यहाँ पे क्या है, जब कुछ भी नहीं है x के बगल में तो 1 है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए a जो होता है x² का कोफिशिएंट होता है, वहाँ पे यहाँ x² कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। और कांस्टेंट टर्म, ये मेरा पूरा दोस्तों कांस्टेंट टर्म हो गया। x के बाद जो भी टर्म रहेगा सारा कांस्टेंट होगा, साइन के साथ लिखेंगे, कोफिशिएंट लिख रहे हैं ना। अब देखिए आराम से 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, 4 का गुना हो जाएगा p में, और फिर है p + 1। सॉल्व करते चलिए, 4p² प्लस का 4p। अब आप ध्यान से देखिए कि यह किसी का होल स्क्वायर दिखेगा ऐसे सवाल में, ठीक है ना। नोट में आप करके देखिएगा, लिख लीजिएगा कि इस तरह के सवाल में d का जो वैल्यू आएगा ना दोस्तों, या तो ये a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, या तो फिर a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें सारे टर्म प्लस में है, इसका कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है कि ये a + b का होल स्क्वायर है। अगर ये a + b का होल स्क्वायर है तो देखिए आप इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2p का होल स्क्वायर, और +2 इंटू a इंटू b। तो आपको दिख गया कि ये सर 1 + 2p का क्या है, होल स्क्वायर। ये आपने डिस्क्रिमिनांट निकाल लिया। नाउ अब आपको अल्फ़ा निकालना है, ज़ीरोज़ जिसको कहते हैं, तो यहाँ पे -b प्लस √d/2 है। अब इस फार्मूला में लिखते चलिए, माइनस b का वैल्यू देखिए तो दोस्तों यहाँ से 1 है, तो आप 1 लिखें। डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू अभी आपने निकाला है 1 + 2p का होल स्क्वायर, और बटा में आ जाएगा 2 इंटू 1। इसको सॉल्व करें
तो -1 प्लस ये देखिए होल स्क्वायर है तो एक तो बाहर आ जाएगा रूट से। नहीं, अगर 2 का स्क्वायर आता था तो क्या लिखते थे 2, अगर 4 का स्क्वायर आता था तो क्या लिखते थे 4। यहाँ जनरल फॉर्म में है 1 + 2p का होल स्क्वायर, तो एक तो बाहर आएगा ना, तो हम कहेंगे सर 1 + 2p बाहर आ गया और बटे में 2। ध्यान दीजिएगा जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो -1 + 1 + 2p/2, तो -1 से +1 कैंसिल हो गया, फाइनली बचा दोस्तों 2p/2, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो एक आपका अल्फ़ा का वैल्यू माने जीरोज़ निकला आपका p। इसी तरह से हम लोग बीटा निकालेंगे, है ना। टेक योर टाइम प्लीज़। अब अगर हम दोस्तों बीटा का वैल्यू निकालें तो बस यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, ठीक है, और फार्मूला अपना यूज़ कर लीजिए। तो फिर से यहाँ -1, यहाँ माइनस √1 + 2p का होल स्क्वायर और बटा में 2। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 अब फिर से बाहर आएगा, तो 1 + 2p बाहर आ गया दोस्तों, -1 की जगह -1, फिर माइनस है तो माइनस दिए, और रूट में से पेयर बना हुआ है तो एक पेयर बाहर आया, बटा 2। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज होगा, तो -1 + 1 -1 ठीक है दोस्तों, और -2p और अपॉन का 2। अब यहाँ से सॉल्व करते चलिए, तो -2/2p/2, आपने कहा सर -2 कॉमन ले लीजिए, तो ले लीजिए -2 कॉमन, तो 1 + p और अपॉन 2, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया दोस्तों, और फाइनल आंसर इसका जो आया -1 + p। ठीक है ना दोस्तों, तो दो आंसर थे इसके, दोनों का दोनों जीरोज़ निकल गया, एक जीरोज़ का वैल्यू p और दूसरे ज़ीरो का वैल्यू निकला -1 और 1 + p। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से अगर क्वेश्चन कभी भी एग्ज़ाम में आएंगे कि कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे दिया लेकिन जनरल फॉर्म में दे दिया जहाँ नंबर उम्बर नहीं है, x है, p है, तो इस तरह से आप जितने भी तमाम क्वेश्चन रहेंगे उनको आप इस फार्मूला की मदद से निकालेंगे, जो आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे। इस फार्मूला को कहा जाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है ना। तो जब हम लोग चैप्टर क्वाड्रेटिक, है ना, इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका डिस्कशन किया जाएगा। अभी फ़िलहाल आप इस तरह के हर क्वेश्चन, ठीक है ना, जितने भी होंगे आप इसी पैटर्न से बनाएंगे। पहले आप डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे इस फार्मूला का यूज़ से, b² - 4ac, जहाँ b होता है x का कोफिशिएंट, a होता है x² का कोफिशिएंट और c माने कांस्टेंट टर्म। ठीक है, हमने पुट किया आराम से, b की जगह पे कुछ नहीं है तो 1 था तो 1 का स्क्वायर, फिर माइनस है तो -4 है तो 4, a देखिए x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है। अच्छा, कांस्टेंट टर्म ये पूरा टर्म हो गया, x के बाद वाला टर्म सारा लिख दिया गया। अब आप देखिए ध्यान से, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 × 1 4, और 4 को जब p से गुना करेंगे तो 4p, और 4p का गुना हो जाएगा दोस्तों p + 1 में। इस तरह से आप सॉल्व करते चले गए। आपको बस ये याद रखना है ध्यान में कि जब भी हम डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे तो वो किसी न किसी का होल स्क्वायर आएगा। अगर होल स्क्वायर अगर आप नहीं ला पा रहे हैं इसका मतलब आप गलत बना रहे हैं, क्योंकि वो रूट से निकलेगा ही निकलेगा। जब तक रूट से नहीं निकलेगा मेरा सॉल्यूशन गलत आएगा। तो जनरल फॉर्म वाले सवाल हमेशा डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू या तो a + b का होल स्क्वायर में लिखेंगे या तो a - b के होल स्क्वायर में, और जैसे ही अगर ये स्क्वायर में लिखाया तो फिर अल्फ़ा का फार्मूला लगा दिए और बीटा का फार्मूला लगा दिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Find the zeros of the polynomial
एक्स स्क्वायर, देखिए इस पैटर्न पे और सारे सवाल ले जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x, ताकि आपको समझ में आए और इस पैटर्न को आप जान जाएं कि ऐसे सवाल जब एग्ज़ाम में आएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m इंटू एम प्लस 3, अब यही सवाल है। ठीक है ना दोस्तों, यही क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप देख रहे हैं कि फाइंड द जीरोज़ हमको निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? जीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल दिस। तो सबसे पहले इस पोलिनोमियल का नाम दे दीजिए। तो हमने नाम दे दिया लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m इंटू एम प्लस 3। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हम d का वैल्यू निकालेंगे डिस्क्रिमिनांट का। तो ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान से देखिए b का वैल्यू इस बार क्या है दोस्तों? x का कोफिशिएंट होता है b, तो x का कोफिशिएंट क्या है? -3। तो आपने यहाँ लिखा -3 का होल स्क्वायर। a क्या है? तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है दोस्तों? 1 है। और कांस्टेंट टर्म तो ये पूरा हुआ ना, तो आप पूरा का पूरा साइन के साथ लिखिए m इंटू एम प्लस 3, क्योंकि ये माइनस में था इसलिए माइनस दिया गया। अब आराम से सॉल्व करेंगे। -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू एम 4m, और 4m का मल्टीप्लाई होगा दोस्तों m प्लस 3 में। अब आराम से गुना कीजिए, 4m स्क्वायर प्लस 4 3 ज़ा 12। अब देख रहे हैं कि सब जगह प्लस है, इसका मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर पे जाएगा। अब देखिए, क्या 9 को आप लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर? हमने कहा हाँ सर। क्या इसको भी आप होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना? तो हाँ लिख सकते हैं, ये तो 2m का होल स्क्वायर है ही। तो हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे क्या फॉर्मूला होता है? 2ab। तो a यहाँ से लिखिए और b यहाँ से लिखिए। तो ऐसा करने से क्या हुआ दोस्तों? ये 3 प्लस 2m का होल स्क्वायर। देखिए डिस्क्रिमिनेंट आपका फिर से होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट आपका एक बार होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो देयरफॉर अल्फ़ा बराबर -b प्लस √d/2a। अब माइनस है तो यहाँ माइनस दिए। b का कोफिशिएंट देखिए दोस्तों कितना है? -3। तो इस माइनस को क्या कर देगा? प्लस। d का वैल्यू पूरा लिखिए, 3 प्लस 2m का होल स्क्वायर, और a क्या है यहाँ पे? तो 1 है, क्योंकि स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। अब आप इसी को सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस ब्रैकेट से एक बाहर आ जाएगा, पेयर और बटा 2, 3 2। आपने बोला सर 3 और 2 कितना होता है? 6 होता है। तो यहाँ से आइए, है ना, 3 और 3 6 प्लस 2m/2 लिखेंगे ना आप। अब कहेंगे सर 2 तो दोनों में कॉमन है, तो 2 कॉमन निकाल लेंगे तो 2 3 जा 6, और यहाँ बचेगा m और बटा में 2। तो ये 2 से 2 कट जाना है दोस्तों, और फिर फाइनल आपका आंसर आया अल्फ़ा का वैल्यू 3m प्लस 3 प्लस m। इसी तरह से बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ -b माइनस d बाई क्या आ जाएगा? 2a। अब माइनस है तो माइनस दीजिए, b का यहाँ कोफिशिएंट -3 है तो इस माइनस को क्या कर देगा? प्लस। अच्छा, फिर होता है माइनस, डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू आपने लाया था 3 प्लस 2m का होल स्क्वायर अपॉन 2a। तो 2 इंटू a देखिए यहाँ पे क्या है? 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है। और अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए तो 3 माइनस ऑफ 3 प्लस 2m आ जाएगा। जिसका पेड़ बना ना वो सीधे स्क्वायर रूट से बाहर निकाल के लिख दीजिए, और आप साइन चेंज कीजिए। तो 3 माइनस 3 माइनस का 2m और अपॉन 2, -3 प्लस 3 कैंसिल, बचा दोस्तों -2m/2। 2 से 2 भी कैंसिल हो गया ना, तो इसका आंसर आया -m। तो आपने देखा कि अल्फ़ा का वैल्यू इस केस में m प्लस 3 और बीटा का वैल्यू -m। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह का अगर पैटर्न अगर एग्ज़ाम में पूछता है जीरोज़ निकालने के लिए कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देकर जनरल फॉर्म में, तो आप इसी का यूज़ करेंगे। ये बेस्ट मेथड है, ठीक है ना। अगर जिन लड़कों को मन करता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने का, तो वो सॉल्व करते रहें जीवन भर, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है।
आइए दोस्तों, ठीक ना, अब हम लोग टाइप 2 देख रहे हैं। ठीक है कि सर इसमें कोई एक अननोन वेरिएबल रहेगा इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, और उसी अननोन वेरिएबल का वैल्यू आपसे फाइंड करने के लिए पूछा जा सकता है। जैसे इस अभी इक्वेशन में k जो है ये x के अलावा एक दूसरा वेरिएबल है, और यही वैल्यू पूछा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। जबकि क्वेश्चन का स्टेटमेंट अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो कहा जा रहा है इफ़ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक 0 ऑलरेडी 2 दे दिया है, तो आपको कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इस तरह के पैटर्न के सवाल टाइप 2 में कंसीडर कीजिएगा दोस्तों कि अगर आपके पास एक ज़ीरो मालूम है और अदर वेरिएबल का वैल्यू पूछा जा रहा है, अदर जीरोज़ का नहीं वैल्यू पूछा जा रहा है, जो इसमें एक अननोन क्वांटिटी है, जैसे यहाँ k है, x के अलावा कभी कभी p रहेगा, कभी कभी m रहेगा, कोई भी अदर वेरिएबल दे दे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो जो भी आपका एक ज़ीरो मालूम रहेगा आप डायरेक्ट इस इक्वेशन में x के जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लेट करेंगे फिर से px इज इक्वल टू, सॉल्यूशन करने जा रहे हैं दोस्तों, तो kx स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का k था। अब हमको पुट करना है एट x बराबर क्या चाहिए 2। अगर -2 रहता तो यहाँ -2 रखते हैं, तो जहाँ जहाँ x है ना, अब इसमें आप क्या करेंगे और इसको 0 के बराबर लेके चलेंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा। ठीक है, तो k 2 का स्क्वायर 3 इंटू 2 और प्लस का k बराबर 0। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू के करेंगे तो 4k, 3 2 जा 6 प्लस k बराबर 0। ठीक है, आपने बोला सर 4k प्लस k, ये आपका हो गया 5k प्लस 6 बराबर 0, है ना। k का वैल्यू निकालना है, जिसका वैल्यू निकालना है उसको एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। तो आपको k का वैल्यू निकालना है, इसलिए k को एक तरफ करें, प्लस 6 उधर जाएगा तो -6, देयरफॉर फाइनली k का वैल्यू, ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, टेक योर टाइम प्लीज़। आइए फ्रेंड्स, है ना, टाइप 2 के ही प्रॉब्लम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए, है ना, कुछ और एग्जांपल देखते हैं जो टाइप 2 पे है बेस्ड, ताकि आप लोग, है ना, अच्छे से समझ सकें कि ऐसे तरह के, इस तरह के पैटर्न के सवाल को कैसे हम लोग को हैंडल करना रहता है। फिर से वही पैटर्न है दोस्तों टाइप 2 का ही, कि अगर 3 0 है इस पोलिनोमियल का तो k का वैल्यू निकालें। अब यहाँ देखिए इस इक्वेशन में x के अलावा जो अदर वेरिएबल है k, उसी का वैल्यू निकालना है, जबकि एक 0 ऑलरेडी दे रखा है। तो सेम सवाल सेम पैटर्न, तो आइए सॉल्व करते हैं। लेट कर लेंगे कि मेरे पास px का जो वैल्यू है सर वो है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k। अब आप क्या चेक करेंगे, एट x बराबर 3 है तो 3 पुट करेंगे। तो आइए इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है ना वहाँ 3 पुट करते हैं, तो ये 0 के बराबर कर लेंगे दोस्तों। तो 2 इंटू आपका ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे 9 2 ज़ा 18 आएगा, प्लस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो 21 प्लस k इज इक्वल टू 0, जिसका वैल्यू निकालना है उसको एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। तो प्लस 21 जब उस तरफ जाएगा तो आपका आंसर हो गया -21, है ना दोस्तों। काफ़ी इजी पैटर्न होता है ऐसे सवाल को बनाना, है ना। तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग आगे, है ना। पहले इस पे टाइप पे जितने भी सवाल है वो करवा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे कह दिया कि अब -4 जो है ना, -4 इज अ ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल x स्क्वायर माइनस x, ठीक है, और फिर है दोस्तों माइनस ऑफ 2k प्लस 2। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फिर से आपको k का वैल्यू निकालना है दोस्तों, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कोई दिक्कत नहीं है, सेम सवाल है इसी तरह का। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस बार पोलिनोमियल का नाम, है ना, कुछ और है, और वो मान लिए हम लोग
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ऑफ 2k प्लस 2। ठीक है दोस्तों, इस बार -4 जो है 0 दिया हुआ है ना एक, तो एट x इज इक्वल टू, अब आप क्या पुट करेंगे -4 और इसको 0 के बराबर कर देंगे। तो जहाँ जहाँ अब x है ना दोस्तों, वहाँ पे आप -4 पुट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जिनको कोई दिक्कत हो रहा है ध्यान से देखें, सब कुछ सीखेंगे हम लोग। तो यहाँ x के जगह पे अगर -4 का हम यहाँ होल स्क्वायर लिखेंगे, फिर यहाँ x है तो आप ब्रैकेट लेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी निगेटिव रहता है तो मेरा एक हैबिट है कि हमेशा मैं ब्रैकेट लेके चलता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो साइन का। बाद में फिर साइन को समझेंगे आराम से। ये तो जस का तस लिखा जाएगा दोस्तों। अब इसको देखिए, निगेटिव का होल स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16। ये माइनस और ये माइनस मिल के माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों +4। यहाँ जब ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज होगा ब्रैकेट के अंदर का। ठीक है ना। अब सारे नंबर को सॉल्व कर लीजिए। तो 16 में 4 दिए, जोड़े तो कितना हो गया 20। ठीक है ना दोस्तों, तो ध्यान से देखिए 20 माइनस का 2k माइनस का 2 बराबर 0। अब 20 में से 2 जाएगा तो बचेगा 18 माइनस 2k बराबर 0। जिसका वैल्यू निकालना है दोस्तों एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। तो -2k रहने दिए इधर, +18 को उधर भेजे, तो माइनस का 18, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 के टेबल से ये 9 बार में, तो k का वैल्यू क्या आ गया। और यही सवाल का आपका आंसर था दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अब इस तरह के पैटर्न के जितने भी सवाल है ना, अब आपसे बनना शुरू हो जाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के पैटर्न देखेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए प्रॉब्लम ये होता है ना कि आप लोग पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है ना, और ऑनलाइन में सबसे बड़ी बात है कि फ़ायदा बहुत आप लोग बेनिफिट उठा सकते हैं, लेकिन जैसे मैं कहूँगा वैसे। ठीक है ना, जैसे कि अब आपको इस टाइप पे मैंने करवा दिया, 3 सवाल करवाएं, ठीक है ना। अब एक धड़ल्ले से जब लाइन बाय लाइन अगर सवाल हम उतारना शुरू कर देंगे तो फिर आप लोग सीखेंगे कभी जीवन में नहीं। ठीक है ना, तो आप लोग क्या करेंगे कि हाँ, अगर एक्सरसाइज मैं 2C का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ और उस पर हर टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, 2-3 क्वेश्चन करवा ही देता हूँ मैं लगभग। उसके बाद आपका क्या काम है कि आप वो एक्सरसाइज को निकालें और ख़ुद से बना कर देखें कि अब आपसे बन रहा है कि नहीं। अगर आपसे बन रहा है इसका मतलब कि आप सही जगह पे हैं। अगर आपसे नहीं बन रहा है इसका मतलब फिर से आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर से वीडियो को रिवाइंड कर देखिए और सीखिए। बात समझ रहे हैं ना? तो टेक योर टाइम प्लीज़। देखिए स्टूडेंट, अब एक लड़के का सही सवाल था कि सर टाइप 2 का ही सवाल है लेकिन 8 नंबर हमसे नहीं बन रहा है। तो आइए देखते हैं कि 8 नंबर सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट करने पे क्या होता है ना कि स्टूडेंट को लगने लगता है अरे ये अब कैसे बनेगा। तो देखिए दोस्तों, कभी भी मैथमेटिक्स में सेम वैल्यू सेम डेटा के साथ आने की चांसेस क्वेश्चन काफ़ी कम होती है। ठीक है ना, तो आप लोग को करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस आपको पैटर्न को देखना है कि पैटर्न मेरा टाइप 2 का ही सवाल है ना, बस बाकी डिपेंड करता है कि आपकी सॉल्यूशन कितनी अच्छी है। ठीक है ना, अगर आपकी सॉल्यूशन अच्छी है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म -1 दे दिया है, जबकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट अब इस तरह का पैटर्न दे दिया, जबकि इससे पहले आप क्या देख रहे थे कि इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड टर्म कांस्टेंट टर्म के रूप में रहता था। आप बात समझ रहे हैं ना? तो बस यही सब चेंजेस करेगा दोस्तों, तो इससे घबराना नहीं है। ठीक है ना, ना ही घबराना है। ठीक है, आराम से सॉल्व करेंगे जैसे हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं। ठीक है, आइए देखिए सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। सेम टाइप है, टाइप 2 ही चल रहा है दोस्तों, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। आइए, जिनसे नहीं बना वो देखें ध्यान से। ax² माइनस a माइनस 1 इंटू एक्स माइनस का 1 है, इसको मैंने 0 के बराबर कर दिया। अब हमको चेक करना था कि यहाँ पे इफ़ 1 इज़ अ 0 तो एट x बराबर 1 पुट करिए। तो एट x बराबर 1 वी हैव, हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ 1 पुट करिए। तो 1 का स्क्वायर 3 इंटू a माइनस 1 इंटू 1 और -1 बराबर दोस्तों क्या लिखेंगे 0। अब आप सॉल्व कर लीजिए, 1 इंटू a करेंगे तो यहीं आएगा। यहाँ देखिए ध्यान से कि ये 1 से गुना होगा तो यही टर्म लिखाएगा ना, तो आराम से -3 से दोनों में गुना कर दीजिए। तो -3 इंटू a -3 इंटू -1 तो माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 और फिर -1 बराबर 0।
अब देखिए नेगेटिव का वैल्यू बड़ा है, पॉजिटिव का वैल्यू छोटा है, तो आंसर नेगेटिव में आएगा। अब बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाइए तो 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2, और चूँकि ए को सॉल्व कर रहे थे इसलिए ए लिख दिए, ठीक है। प्लस 3 में से 1 जाएगा दोस्तों तो क्या बचेगा 2 बचेगा। जिसको निकालना है उसको एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ, तो -2a को रहने दीजिए इधर, +2 को उधर भेजिए, तो -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो a का वैल्यू देखिए दोस्तों क्या आया 1 आया, ठीक है। आइए इसी तरह से एक और सवाल है ना, इस सवाल को भी यहाँ लिख लीजिए, ये है 9 नंबर। चलिए बता ही देता हूँ। इफ़ -2 इज़ अ ज़ीरो ऑफ अ पोलिनोमियल, इफ़ -2 इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अब उस पोलिनोमियल का नाम क्या है दोस्तों 3x² + 4x + 2, 3x² + 4x + 2 के देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, है ना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सेम सवाल, ठीक है ना, ये भी सवाल देख लीजिए, इसके बाद ये पैटर्न टाइप 2 ख़त्म ही हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से कहा जा रहा है सर कि -2 इसका क्या है 0 है, ठीक है। तो लेट कर लीजिए आप कि px बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा 3x² प्लस का 4x प्लस का 2k, ठीक है। बोलिए दोस्तों कोई दिक्कत? आपने कहा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। एट x बराबर इस बार अब -2 पुट करना है तो वी हैव। आइए दोस्तों, तो जहाँ जहाँ x है ना वहाँ -2 पुट कर दीजिए इसमें, तो 3 × -2 का होल स्क्वायर, 4 × -2 प्लस का 2 के, चूँकि जीरोज़ निकालना है इसलिए 0 के बराबर करना ही पड़ेगा हमको। आप यहाँ पर भी 0 कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको बस सॉल्व करना है, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4। अब +4 × 3 कितना होगा दोस्तों एग्जैक्टली 12 होगा, और 4 × -2 करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस प्लस का 2k = 0। अब 12 में से 8 जाएगा दोस्तों तो 4 + 2k = 0। जिसका वैल्यू निकालना उसको एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ, तो +4 उधर गया तो -4 कैंसिल कीजिए 2 बार में, तो k का वैल्यू आ गया यहाँ से माइनस। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अब इस तरह का पैटर्न पे अब आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए डिवीज़न एल्गोरिदम पे बेस्ड जितने क्वेश्चन है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, वो अब आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। बहुत सरदर्द रहा करता था जब डिवीज़न एल्गोरिदम पूछा जाता था एग्ज़ाम में, लेकिन अगर वो पोर्शन हटाया है दोस्तों तो क्वेश्चन कहाँ से सेट करेगा पॉलिनोमियल से, तो आपका यहीं से सेट करेगा। और मैक्सिमम आप देखेंगे कि एक्सरसाइज 2C जो है ना, उससे क्वेश्चन भर भर के एग्ज़ाम में इस बार आएंगे, ठीक है ना। इसलिए आप 2C पे अच्छे से पकड़ बनाएंगे, हर एक सवाल को बार बार अपने से क्या करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। बात समझ रहे हैं ना। टेक योर टाइम प्लीज़। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग फिर से एक क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 2C का 11 नंबर है। कहा जा रहा है द सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ सम और प्रोडक्ट की बात कर रहा है दोस्तों, तो मैंने कहा था पिछली क्लास में, अगर क्वेश्चन में सम की बात हो रहा है तो आप सम को लेके चलेंगे। इनफैक्ट अगर क्वेश्चन में प्रोडक्ट की बात हो रहा होगा तो आप ऑलवेज़ किसको लेके चलेंगे, प्रोडक्ट को लेके चलेंगे। बात समझ रहे हैं ना। क्योंकि इस क्वेश्चन में अभी फ़िलहाल आपको सम के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप लोग सम को ही लेके चलेंगे। और सम ऑफ ज़ीरोज़ आप क्या पढ़ चुके हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, तो -b/a होता था, ठीक है ना। तो हम लोग इसी पैटर्न को देखते हैं। आइए क्या कहता है क्वेश्चन। सम ऑफ ज़ीरोज़, तो भाई लेट कर लेते हैं। सबसे पहले इस पॉलिनोमियल का कोई नाम नहीं है तो आप नाम दे दीजिए, kx² - 3x + 5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा जा रहा है सम ऑफ ज़ीरोज़ माने अल्फ़ा प्लस बीटा, ये बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े थे, -b/a। और सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना दिया हुआ है दोस्तों, इज के बाद देखिए तो 1 दिया हुआ है सम ऑफ ज़ीरोज़, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 1 रखें। माइनस है तो माइनस दीजिए, b जो होता है x का कोफिशिएंट होता है और x का कोफिशिएंट -3 है। a जो होता है दोस्तों वो x² का कोफिशिएंट होता है, और यहाँ पे तो 1 × k करेंगे तो k आ जाएगा, और माइनस माइनस दोस्तों क्या हो जाएगा +3।
तो इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो आप चुटकियों में बना ले जाएंगे। ठीक है, टेक योर टाइम प्लीज़। आइए फ्रेंड्स, है ना। अब यहाँ क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर है 12, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा 12 नंबर में क्या कहा जा रहा है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पोनोमियल, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पोनोमियल की दोस्तों बात हो रही है प्रोडक्ट की। अगर फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन में प्रोडक्ट की बात हो रही होगी तो आप हमेशा क्या करेंगे, प्रोडक्ट को ही लेके चलेंगे। अगर क्वेश्चन में, ठीक है ना, अगर क्वेश्चन में सम की बात हो रही होगी तो हम लोग सम की ही चर्चा करेंगे। जैसा कि इस क्वेश्चन में अभी प्रोडक्ट का बात हो रहा है तो हम लोग प्रोडक्ट को लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले इस पोनोमियल का नाम नहीं है दोस्तों, तो नाम दे दीजिए x² - 4x प्लस का k। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस बार प्रोडक्ट की बात कर रहा है, इसका मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये हम पढ़ चुके हैं कि c/a होता है ना। अच्छा सर, प्रोडक्ट कितना क्वेश्चन में दे रहा है, तो ईच के बाद देखिए आपको दिख रहा होगा कि 3 है। कांस्टेंट टर्म यहाँ देखिए तो k है तो k लिखें, और a यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या है दोस्तों 1। तो देयरफॉर आपका डायरेक्ट k का वैल्यू क्या निकल गया, 3 निकल गया, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी MCQ में। बात रखिएगा मेरे ध्यान में, MCQ में 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत अच्छे से इसको कर लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, टेक योर टाइम प्लीज़। देखिए स्टूडेंट, अब जो क्वेश्चन है तो 9th में आप खूब पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे दोस्तों, फैक्टर थ्योरम पढ़े थे, रिमाइंडर थ्योरम पढ़े थे। तो कुछ क्वेश्चंस 10th के भी जो है आपके स्टेटमेंट इस तरह के देखने को मिलेंगे फैक्टर वर्ड का, है ना। तो आपको घबराना नहीं है ना। जो भी फैक्टर है इसका मतलब वो नंबर एग्जैक्टली उस दिए हुए पोनोमियल को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तभी तो वो फैक्टर है, ठीक है। अगर हम कहें कि 2 इज़ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ 4, इसका मतलब कि जब अगर आप 4 में 2 से डिवाइड करने जाएंगे तो 2 एग्जैक्टली 4 को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, ठीक है ना दोस्तों। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आता है कि फैक्टर है ना, तो आप उस फैक्टर को पहले क्या करेंगे, फैक्टर थ्योरम से लिखेंगे, बाय फैक्टर थ्योरम फलाना इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। 0 कर आप वहाँ पे x की, है ना, या वेरिएबल, जो भी वेरिएबल है आपका, उसका वैल्यू निकालेंगे। अगर पोनोमियल x में है तो आप x का वैल्यू निकालेंगे, अगर पोनोमियल y में है तो आप y का वैल्यू निकालेंगे, और डायरेक्ट इस इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो आइए देखिए इस तरह के सवालों को कैसे बनाते हैं। और ये लास्ट टाइप है, लास्ट मतलब क्वेश्चन आज के सेशन का है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसके अगले पार्ट को हम लोग अगले पार्ट में करेंगे, इसके आगे की क्वेश्चन की चर्चा, ठीक है। आइए, x प्लस a इज़ अ फैक्टर ऑफ इतना। तो सिंस यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों सॉल्यूशन में कि लेट कर लेते हैं कि px बराबर, पहले मेरे पोनोमियल का नाम हो गया 2x² प्लस 2ax प्लस का 5x प्लस का 10, ठीक है दोस्तों। हाँ, अब यहाँ से लिखिए कि सिंस x प्लस a इज़ अ फैक्टर ऑफ, फैक्टर है, किसका फैक्टर है, तो पोनोमियल px का है। तो देयरफॉर आप लिखेंगे बाय फैक्टर थ्योरम। हम लोग फैक्टर थ्योरम से जानते हैं क्या, तो आप इसको x प्लस a को क्या करेंगे, 0 के बराबर करके यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिए, जो कि कितना आया, -a। जैसे ही x का वैल्यू आया आप इसमें पुट कर दीजिए नाउ, है ना। p माइनस a इज इक्वल टू क्या करेंगे दोस्तों, 0 के बराबर, तभी तो a का वैल्यू निकलेगा 0 के बराबर करके, क्योंकि फाइंड द वैल्यू कह रहा है। जब भी वैल्यू फाइंड करना है इसका मतलब दिए हुए पोनोमियल को 0 के बराबर करेंगे। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ x है दोस्तों वहाँ क्या पुट कर देंगे आप, -a पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ देखिए तो 2 इंटू -a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -a प्लस का 5x प्लस का 10 बराबर, अच्छा यहाँ भी है x, तो आप यहाँ भी लिखेंगे माइनस का a, ठीक है। तो आप एक बार फिर से देखिए, सर यहाँ x था तो -a लिखें, यहाँ x था तो भी -a लिखें, यहाँ भी x था सर तो -a लिखें।
और अब आप सॉल्व कीजिए, तो निगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा दोस्तों, तो ए स्क्वायर इंटू 2 करेंगे तो 2a स्क्वायर ही होगा। यहाँ पे प्लस और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा और 2a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 5a और प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। आपने कहा सर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कैंसिल हो गया, जिसको निकालना है एक तरफ बाकी सबको एक तरफ, तो कांस्टेंट को उधर ले जाएंगे तो -10 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो a का फाइनल वैल्यू क्या आया दोस्तों, 2 आया। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने आज देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन किए। अगले क्लास में भी पोलिनोमियल का एक पार्ट और आएगा, उसके बाद ये पूरा पोलिनोमियल आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर आपका क्या काम, आपको क्या करना है, बस प्रैक्टिस। ठीक है ना, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों। ठीक है ना, चैप्टर पढ़ते जाइए, प्रॉपर तरीके से बनाइए, ठीक है ना, और सीखते रहिए। ठीक है ना, अगले क्लास में हम लोग इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, जो इसके बाद के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, खासकर वो क्वेश्चन जो अल्फ़ा और बीटा पे बेस्ड होते हैं। और एक मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन अल्फ़ा और बीटा पे ज़रूर पूछा जाता है एग्ज़ाम में। अब ये अल्फ़ा बीटा वाले सवाल कैसे होते हैं दोस्तों, ठीक है ना, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, तो बस आपको क्या करना है पता ही है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच।